गुरुकुल प्रणाली में शिक्षा केवल विषयों का अध्ययन नहीं था, यह चरित्र और बुद्धि को आकार देने के बारे में था। छात्र अपने गुरु के साथ रहते थे, जो केवल शिक्षक नहीं थे, बल्कि उनके जीवन के हर पहलू को मार्गदर्शन देने वाले मार्गदर्शक थे। यह रिश्ता पवित्र था, आपसी सम्मान और विश्वास पर आधारित था। अगर कोई छात्र असफल होता, तो गुरु इसे व्यक्तिगत असफलता के रूप में लेते थे और इस पर गहराई से सोचते थे कि वे कैसे बेहतर मार्गदर्शन कर सकते हैं। छात्र की कमियों का बोझ कभी अकेले बच्चे के कंधों पर नहीं डाला जाता था। आज के शिक्षा प्रणाली से इसकी तुलना करें। बच्चे अक्सर अपनी असफलताओं के लिए दोषी ठहराए जाते हैं, टेस्ट स्कोर और प्रदर्शन मापदंडों से आंका जाता है। सफल होने का दबाव बहुत अधिक है, जिसमें व्यक्तिगत सीखने की शैली और आवश्यकताओं का थोड़ा ध्यान रखा जाता है। शिक्षक कठोर पाठ्यक्रमों और बड़े कक्षाओं के कारण व्यक्तिगत मार्गदर्शन प्रदान करने में संघर्ष करते हैं। इस प्रणाली में बच्चे के समग्र विकास को पीछे छोड़ दिया जाता है। गुरुकुल प्रणाली में शिक्षा जीवन भर चलने वाली यात्रा थी। यह केवल किताबी ज्ञान नहीं था, बल्कि नैतिकता, आध्यात्मिकता और समाज में एक अच्छे नागरिक बनने की शिक्षा थी। गुरु अपने शिष्यों के आचरण और व्यवहार पर उतना ही ध्यान देते थे जितना कि उनके अकादमिक प्रदर्शन पर। उनके लिए एक शिष्य की असफलता केवल उनके व्यक्तिगत भविष्य की चिंता नहीं थी, बल्कि पूरे समाज के लिए एक चिंता का विषय था। वर्तमान शिक्षा प्रणाली में शिक्षकों के पास व्यक्तिगत ध्यान देने का समय और संसाधन नहीं होते। छात्र संख्या अधिक होती है और शिक्षा का माध्यम औपचारिक हो गया है। अध्यापक का मुख्य उद्देश्य परीक्षा परिणामों पर केंद्रित हो गया है। इसमें बच्चों की आंतरिक क्षमताओं और रुचियों को पहचानने और उन्हें प्रोत्साहित करने का समय और स्थान नहीं होता। सोचिए, अगर शिक्षा एक बार फिर से व्यक्तिगत विकास की यात्रा बन जाए, जहां शिक्षक अपने छात्रों के भविष्य के संरक्षक के रूप में खुद को देखें। गुरुकुल प्रणाली दूर की बात लग सकती है, लेकिन इसका सार आज भी हमारे लिए एक शक्तिशाली सबक है। क्या हम आधुनिक शिक्षा प्रणाली में इन मूल्यों को फिर से जीवित कर सकते हैं? क्या हम अपने बच्चों को केवल रटंत और परीक्षा की दौड़ से मुक्त कर सकते हैं? क्या हम उनके समग्र विकास पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं? यह समय है पुनर्विचार का, पुनर्मूल्यांकन का और एक नई दिशा में कदम बढ़ाने का।